गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी दुनिया अपने अपने संसार में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। मॉर्निंग के जो भी क्लीनिंग के काम होते हैं वो सारे मेरे फिनिश हो गए हैं। काफ़ी टाइम मैंने आपके साथ में वो व्लॉग शेयर किए हैं। तो आज क्लीनिंग करके उसके बाद में पूजा पाठ करके एंड उसके बाद में मैं सब्जी कट कर रही हूँ। वहाँ से व्लॉग की शुरुआत की है। और सब्जी में आज बनाऊँगी बैगन आलू की सब्जी एंड अरहर की दाल चावल रोटियाँ। आज आपको देखने को मिलेगा कैसे कितनी फुर्ती से बिना आलस किए मैं सुबह के काम निपटाती हूँ, बहुत ही जल्दी से, और बिल्कुल परेशान नहीं होती हूँ, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं मचाती हूँ। इसलिए सुबह थोड़ी सी जल्दी उठती हूँ। और सुबह में जिसके यहाँ ज़्यादा काम होता है उनको और जल्दी उठना चाहिए। फ़िलहाल मेरे यहाँ खाना पीना एंड जो क्लीनिंग के काम होते हैं वही होते हैं, बाकी बच्चे को संभालना। और जो गांव में लोग रहते हैं उनके यहाँ जैसे गाय भैंस जानवर ये सब होते हैं, उनका करना पड़ता है। और जिनके यहाँ खेती बाड़ी होती है, खेती बाड़ी का काम वो लोग करते हैं। तो वो लोग उसी हिसाब से अपने टाइम के हिसाब से उठ जाते हैं, जैसे 3 बजे 4 बजे ऐसा करके। तो फ़िलहाल मेरे पास अभी टाइम बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैं सुबह जैसे उठ जाती हूँ, बट इतना जल्दी भी नहीं उठती हूँ। हाँ, कोई जैसे फेस्टिवल हुआ, जैसे पूजा पाठ करना हुआ, तब मैं जल्दी उठती हूँ 5 या 4 बजे। वैसे मैं 6 बजे ज़्यादातर उठती हूँ या फिर 6 बजे के बाद भी उठती हूँ। और अपने लिए मैं टाइम ज़रूर से ज़रूर निकालती हूँ, चाहे मैं देरी से उठूँ या सुबह में जल्दी से उठूँ, मैं अपने लिए टाइम निकालती निकालती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। आधे घंटे का टाइम मैं अपने लिए निकालती ही निकालती हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। एंड उसके बाद में मैं यहाँ पे सब्जी छौंक रही हूँ, उधर दाल बनने के लिए रख दे रही हूँ। दाल को मैंने 3 4 5 पानी से अच्छे से धुल लिया है और उसके बाद में पानी उसमें ऐड किया है। और उसके बाद में बेसिक मसाले वो सब ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं सब्जी छौंक रही हूँ बैगन आलू की। और बैगन आलू की सब्ज़ी में बस मैंने सरसों का ऑयल ऐड किया है एंड उसके बाद में जो मेथी दाना है वो ऐड किया है। और उसके बाद में हींग ऐड की है। और उसके बाद में जो है प्याज का पेस्ट ऐड करूँगी, जो कि मैं बनाती हूँ हल्दी मिर्च नमक, सॉरी, जो कि बनाती हूँ अदरक प्याज लहसुन, और हाँ, अदरक प्याज लहसुन इस और हरी मिर्च का पेस्ट बनाती हूँ, वो ऐड किया। उसके बाद में बेसिक मसाले हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर वो सब ऐड किया। उसके बाद में सब्जी मसाला और उसके बाद में थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाले अच्छे से पकाऊंगी। उसके बाद में फिर वो जो सब्जी रखी हुई है बैगन आलू की वो ऐड करूँगी। बैगन थोड़े से ज़्यादा थे तो आलू मैंने 2 ही कट किए हैं, और जो फ्रीज़ में रखना था वो सारा कुछ मैं फ्रीज़ में रखा ही हूँ। इधर मसाले अच्छे से हो रहे हैं, मसाले होने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। जब तक मसाले और तेल अलग अलग नहीं हो जाता, जब तक मैं सब्ज़ी ऐड नहीं करती हूँ। यहाँ पे मैं टमाटर एंड हरी मिर्च दाल में ही ऐड कर दूँगी। और ये उठ गए हैं क्योंकि इस समय चल रहे हैं वो श्राद्ध नहीं चलते हैं वो पितरों वाले दिन, तो इसलिए ये जल्दी उठ जाते हैं। जो भी पितरों का करना होता है वो सब यही करते हैं। फ़िलहाल मैं नहीं कर रही हूँ, यही करते हैं। जो भी उनको जो भी करना होता है ये वही करते हैं। तो 9 दिन तक। और आप सभी एक कमेंट आया था कि दी आप सिंदूर क्यों नहीं लगाते हो? तो डियर मैं सिंदूर बिंदी सब कुछ मैं लगाती हूँ, फ़िलहाल अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे सासू माँ ने मना किया है कि जिनके ससुर नहीं होते हैं वो भी 9 दिन तक ये श्रृंगार श्रृंगार नहीं करेंगे। 9वें वाले दिन फिर श्रृंगार वगैरह एंड पैरों में रंग लगा के उसके बाद में फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो अभी मैं 8 9 दिन नहीं श्रृंगार करूँगी, 9वीं से स्टार्ट कर दूँगी। इधर दाल बनने के लिए रखती है, इसमें दाल में ऐड किया है हरी मिर्च एंड टमाटर और हल्दी मिर्च नमक, ये सब कुछ ऐड कर दिया। उसके बाद में घी ऐड करके उसके बाद में रख दी दाल बनने के लिए। आटा लगा दिया था मैंने पहले ही, तो रोटियां बना लूँगी फटाफट से एंड पराठे बनाऊँगी, इनके लिए 2 अपने लिए 2। और बाबू उठ के आ गए हैं, देखिए मेरे कितने प्यारे प्यारे से बाबू हैं। और आज ना बाबू का मतलब रूटीन बिल्कुल चेंज ही हो गया है। मैंने बाबू का फेस ना किचन में ही धुल दिया है। और बाबू ने मेरे से कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। एप्पल दे रही थी ले नहीं रहे थे, बनाना दे रही थी ले नहीं रहे थे। फिर बोला बनाना, फिर मैंने बनाना छील दिया बट बाबू ने नहीं लिया था। फिर गुस्सा आई मुझे, तो मैंने इनको बताया, ये भी डांट रहे थे कि खा लो बट बाबू नहीं खा रहे थे।
अब वो मन के ही राजा हैं, कभी तो खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। और वो कहते हैं ना, जब जिसकी ज़रूरत होती है तब वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ठनगन दिखाते हैं, गुमान दिखाते हैं। वही हाल धूप का है। जब सर्दियों में चाहो ना कि धूप आ जाए तब धूप मिलती नहीं है, और अभी गर्मी में मेरे पूरे किचन में इतनी भयंकर भर जाती है धूप, मतलब कि क्या ही बताऊँ, ऐसा लगता है नहीं सर्दी का मौसम आ गया हो। तो पूरे फेस पे धूप लगती रहती है। और लेकिन फिर मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, जो भी करना होता है मैं किचन के काम कर लेती हूँ। धूप के चक्कर में मैं डालती नहीं हूँ फ़िलहाल तो, क्योंकि जो काम हाथ से हट जाते हैं ना, फिर दोपहर में खाना पीना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है मेरा तो। अभी फ़िलहाल बिल्कुल नहीं मन होता है, इसलिए मैं सुबह में ही बना लेती हूँ फटाफट से। क्योंकि इनका अगर टाइम हो कोई 1 बजे का टाइम आने का खाने खाने के लिए, तो फिर देर में बनाओ कोई बात नहीं, बट इनका कोई टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं सुबह में ही जब पराठे बनाती हूँ ना, तो लगे हाथ में 2-4 रोटियाँ भी सेक के रख लेती हूँ। और चावल वगैरह वो मैं दोपहर में बनाती हूँ। सब्जी दाल एंड रोटियाँ पराठा ये सब सुबह बना लेती हूँ, चावल बनाती हूँ दोपहर में। और फटाफट से पराठा बना ले रही हूँ। और एक मेरी यूट्यूब फैमिली से प्यारे से व्यूअर्स ने प्यारा सा कमेंट किया था कि दी मेरा छोटा बेटा है, तो आप ना रुद्र बेटे का रूटीन शेयर कीजिए, कब वो खाते पीते हैं, कब वो खेलते हैं, कब सोते हैं, वो सारा कुछ रूटीन शेयर कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल सके। तो बहुत जल्दी ये व्लॉग मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो अभी मैं ये शेयर कर रही हूँ जो व्लॉग, उस व्लॉग को आप भर भर के प्यार दीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए सभी के पास में। और अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा एंड प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ब्लॉग का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा। और देखिए इनका इनका मैं नाश्ता लगा दे रही हूँ इधर। इन्होंने पूजा पाठ अपना सारा ही फिनिश कर लिया है, और बाबू ना पापा से अभी कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो मैं इनकी चाय गर्म भी कर दी है दोबारा से। और इनका नाश्ता लगा कर मैं इधर दे दूँगी इनको। जब तक नाश्ता करेंगे जब तक मैं फटाफट से दो अपने लिए पराठा बना लूँगी, दो और रोटियाँ वोटियाँ जो बनानी है वो बना लूँगी। उस संडे वाले दिन जो व्लॉग आया था ना, उसमें एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि दिस काली साड़ी पहन के आप पूजा मत किया कीजिए। और एक और फ्रेंड ने कमेंट किया था कि काली कपड़े पहन के पूजा पाठ नहीं करते हैं डियर। तो डियर मुझे पता है काला कपड़ा पहन के मतलब पूजा, मैं बड़ी तो पूजा नहीं करती हूँ फ़िलहाल, जो फेस्टिवल वाली होती हैं, जो डेली की पूजा होती है वो कर लेती हूँ। फ़िलहाल आपने बता दिया तो आपसे नहीं करूँगी। आपके प्यारे से कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यारे स्नेह बनाए रखिएगा। और रोटियाँ बस 4-5 ही बनाऊँगी, क्योंकि मैं दोपहर में रोटियाँ नहीं खाती हूँ, दाल चावल ही खा लेती हूँ। जब सुबह में पराठा खाती हूँ तो फिर दोपहर में रोटियाँ नहीं खाती हूँ। इसमें बहुत गर्मी, बहुत भीषण वाली गर्मी हो रही है, तो रोटी खाने का बिल्कुल दोपहर में मन नहीं होता। इसलिए पराठा खा लो ना सुबह तो फिर भूख ज़्यादा लगती नहीं है, इसलिए बस दाल चावल खा लेती हूँ। और 2-4 रोटियाँ बना दी हैं फ़िलहाल, ये खा लेंगे। और जो गाय वाय को खिलाते हैं ये, तो गाय को खिला देंगे। एंड स्टार्टिंग में भी गाय की रोटियाँ में तो 2 पराठा बनाए थे, रोटियाँ नहीं। बट पता नहीं क्यों पूड़ी पराठा गाय खाती नहीं है बिल्कुल। मेरे यहाँ पे जो गाय आती है ना वो पूड़ी पराठा नहीं खाती हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है, वो लोग रोटियाँ ही खाती हैं। और वुमेन्स की लाइफ ऐसी होती है, सुबह उठ के बस चूल्हा चौका बर्तन में ही लगना पड़ता है। कोई ये नया काम नहीं है, ये तो रोज़ का ही काम है। और व्लॉग मैं बनाती हूँ तो ये मेरा काम, मेरा मतलब कि ये मेरा रूटीन है कि मैं आपके साथ में शेयर करूँ, इसलिए मैं आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। आप सभी को अगर मेरे व्लॉग थोड़े से भी पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर किया करें। और आप सभी से बात करते करते मेरे देखिए पराठा बन गए हैं। रुद्र के पापा नाश्ता कर रहे हैं सोफ़ा पे बैठ के बाहर वाली रूम में। तो मैं और पराठा देने गई थी बट उन्होंने लिया नहीं था। उसके बाद में भाई बाबू भी वहीं पे हैं, थोड़ा सा बाबू को उन्होंने पराठा दिया बट बाबू ने खाया नहीं था।
और कमेंट में बताइएगा किसके किसके बच्चे हैं और क्या खाना वो खाते हैं। क्या अगर 2 साल के हैं, देखिए बाबू लेकर आ गए, कह रहे नहीं लिया पापा ने। और बाबू अभी ना थोड़ा सा, अगर बाबू को कुछ बोल दो ना, बाबू ये कर दो वो कर दो, तो बाबू बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। बाबू सोचते हैं हाँ मैं भी काम करता हूँ, ऐसे सोचते हैं। और आपसे बातें करते करते मेरे पूड़ी पराठा सारा कुछ, सॉरी हाँ पराठा एंड रोटियाँ सारा कुछ बन गया है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। सुबह सुबह खाना बन जाता है ना तो टेंशन फ्री हो जाती हूँ। जो भी काम रहते हैं जो पेंडिंग पड़े रहते हैं फिर वो दिन में हो जाते हैं। और अगर खाना ही पीना पूरा दिन का बन रह जाता है ना तो फिर जो अदर काम होते हैं वो हो नहीं पाते, बस खाना ही पीना पूरा दिन चलता रहता है। एंड बाबू मेरे से कुछ कुछ बातें कर रहे हैं क्योंकि छत पे मंकी बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा आवाज़ होती है ना छत पे खड़बड़ की, तो बाबू तुरंत तुरंत से बोलते हैं माँ ये माँ ये माँ ये, यानी कि बाबू बोलते हैं माँ कौन है, माँ कौन है। एंड बाबू से बात कर रही थी ना तो एक रोटी मेरी जल गई थी, अभी मैं आपके साथ में दिखाऊंगी, देखना देखिए। वो मैं नीचे रख दूंगी क्योंकि नीचे की रोटी वैसे ही थोड़ी सी गीली गीली सी हो जाती है। ऐसे में कपड़ा डाल के रखती हूँ कैसरोल में, फिर भी। और सारी रोटियां बन गई यहाँ पे, पूरा अच्छे से काउंटर टॉप मैं अच्छे से ऐसे पोंछ दूँगी। इधर सब्जी भी बन गई है, दाल भी इधर बन गई है। दाल फ्राई करूँगी मैं थोड़ा देर में। अभी दाल फ्राई करने के लिए प्याज वगैरह एंड हरी मिर्च वगैरह, प्याज एंड धनिया वगैरह वो काट नहीं किया है, वो नाश्ता करने के बाद में, उसके बाद में करूँगी। और मैं उठी थी 6 बजे, ये टाइम हो गया है 9 बजे का। देखिए सब्जी बन गई है और बहुत ही यम्मी सब्जी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। इमली ऐड नहीं की थी क्योंकि रुद्र के पापा इमली डाल दो ना तो फिर खाते नहीं हैं। और दाल फ्राई भी कर दी है, रोटियां भी बन गई है, बर्तन सारे साफ़ करके रख दिए हैं। और इन सारी बर्तन वगैरह साफ़ कर दिया। जब दाल फ्राई ये सब किया था ना, बर्तन साफ़ किए थे, वो सब मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम पे मेरा मोबाइल ना मेरे बेटे के पास में था, बाबू कार्टून देख रहे थे इसलिए। और बाबू देखिए अपने टेडी के साथ में नीनी कर रहे हैं। दोपहर की यह टाइम हुआ 1:30 बजे का। रुद्र के पापा खाना खा गए हैं, मैंने भी खा लिया है, बाबू नीनी कर रहे हैं। कपड़े सारे मैंने वो धुल के डाल दिए थे धूप में, अभी उतार के उनको तह करके रख दूंगी फोल्ड करके। आज का व्लॉग फ्रेंड्स यही पेंट करते हैं। कल